हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नए व्लॉग में। तो यहाँ पर है नवमी का व्लॉग, ये रामनवमी वाले दिन का व्लॉग है। तो यहाँ पर आज कन्या वगैरह खिलानी है, नवमी पूजन का व्लॉग है यहाँ। तो मैं व्रत तो हूँ, बट मैंने पूजा वगैरह नहीं की क्योंकि मुझे तबीयत ठीक नहीं, तो मैं पूजा नहीं कर सकती हूँ। इस वजह से तो आज सारा काम मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी ने किया है। पूजा आरती सब जो भी मतलब मंदिर के जितने भी सारे काम है वो सारे आज मेरे हस्बैंड और बेटी ने ही किए हैं। क्योंकि जब साल भर मतलब व्रत रहो, साल भर के जब ऐसे त्यौहार खराब हो जाते हैं ना, तो बहुत खराब लगता है कि हमने व्रत रहे, पूजा पाठ करने की थी, तैयारी की, सब किया और हम पूजा नहीं कर पाए, तो बहुत खलता है। तो मेरे भी साथ ऐसे ही हुआ, तो मैं पूजा नहीं कर पाई, जिस वजह से मुझे काफ़ी ख़राब लग रहा था कि हर साल नहीं तो नवमी को मतलब खाना वगैरह बनाती, कन्या वगैरह के लिए भोग वगैरह बनाती हूँ, सब करना पूजा पाठ। तो लेकिन अब यह है कि त्यौहार निपटा, पूजा तो करनी ही थी। तो यहाँ पर हस्बैंड और बेटी ने मिल करके मेरे पूजा कर ली थी। तो आरती वगैरह चालीसा वगैरह जो कुछ था वो बेटी ने पढ़ लिया था, फिर आरती की दोनों पापा बेटी ने मिल करके। बस ये है कि कर लिया था तो पूजा हो गई, नहीं तो मेरा मंदिर सूना रह जाता। मैंने कहा तो रोज़ इसी तरह से मेरी बेटी ही कर लेती, जब मैं नहीं कर पाती तो हस्बैंड और बेटी मेरे सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से पूजा वगैरह हो गई थी। उसके बाद जोत की तैयारी हो गई, तो जोत जलाना ही। तो यहाँ पर कपूर, लौंग और बताशे, मतलब लौंग का जोड़ा जो होता है वो कपूर, लौंग और बताशे रख करके इस तरह से जोत की तैयारी कर ली है। यहाँ पर मेरी बेटी ने सब लगा दिया था, फिर मेरे हस्बैंड ने जो बाद में जोत में जो है तिलक वगैरह किया। अब जो जोत लगाई है इसी में रोली का तिलक लगाएंगे, फूल वगैरह चढ़ाएंगे सब कुछ, और उसके बाद इनको जलाना शुरू करेंगे। तो कपूरों को जलाएंगे। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने तिलक वगैरह सब कर दिया है और फूल वगैरह चढ़ा दिए हैं। और यहाँ पर मुझसे पूछते, मैं यहाँ बैठी हुई तो मैं इनको बताती जा रही हूँ कि ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे कर लो, क्योंकि मुझे करना नहीं तो उनको मुँह से उनको बताना तो पड़ता ही है, क्योंकि यहाँ पर सब बताती है तो वो वैसे ही करते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर जोत जलाने की तैयारी, तो यहाँ पर तिलक वगैरह सब लगा दिया और अब इनको जलाएंगे और सब लोग मतलब आशीर्वाद लेंगे। तो यहाँ पर सभी जो नौ रूप होते हैं उनके नौ रूपों का जो है ध्यान करके उनको कपूरों को जो है जलाएंगे जोत को, और इस तरह से आशीर्वाद ले लेंगे। तो बेटी मेरी यहाँ पर अपने पापा को आशीर्वाद दे रही थी, मतलब इस तरह से। और फिर इधर उसके पापा ने भी करा दिया है, और मैंने दूर से बैठ के हाथ ऐसे दूर से ही बैठ करके हाथ जोड़ लिए थे मैंने, क्योंकि मैं नहीं छू सकती हूँ, ना जा सकती हूँ पास में, इस वजह से। और उसके बाद हो गई थी हवन की तैयारी। तो यहाँ पर हस्बैंड जी हवन की तैयारी करना है, क्योंकि नवमी वाले दिन हवन ज़रूर करना चाहिए, इस वजह से। तो लकड़ियाँ वगैरह थी आम की, तो वो सब लगा ली उन्होंने, जो हवन कुंड जो होता है उसमें, और इस तरह से सब लगा कर लकड़ियों हवन कुंड तैयार कर लिया है। और कपूर से इन्हें जला करके अच्छे से और हवन कर लिया दोनों लोगों ने। तो यहाँ पर अगर पूजा पाठ करती तो मैं भी कर लेती, तो यहाँ सब इन लोगों ने अपने मन से जैसा भी मतलब मैं बताती रही थी, बस इन लोग करते जाए। तो मैंने कहा आप लोग ज़्यादा उसमें ना पड़ो, बस थोड़ा बहुत जो है वो कर दो, क्योंकि मुझे कर नहीं पाना था तो मैं बता ही सकती। तो बताने में कभी कभी चिड़चिड़ाहट भी बहुत होने लगती है ऐसे में, कि बताने से अच्छा हम खुद कर लेते तो ठीक होता, बट मुझे कर नहीं पानी थी पूजा, तो इसीलिए सब कुछ आज मेरे हस्बैंड और बेटी ने ही किया है। और आज मैंने भोग में भी कुछ नहीं बनाया, क्योंकि मुझे कुछ करना नहीं था, तो फिर मैं बना के क्या करती वगैरह भोग वगैरह। तो इस वजह से तो हवन वगैरह हो गया था, तो आचमन कर दिया, क्योंकि आरती या हवन करो तो उस तरह से पानी से आचमन करते हैं, तो वो कर दिया इन लोगों ने। तो 3 बार जो है आचमन कर दिया। उसके बाद यहाँ पर ये चले गए थे दही और जलेबी लेने के लिए, उसी का भोग भी मंदिर में भी लगाया है। चले नहीं गए, सॉरी, ले आए थे। तो यहाँ पर अब जो है प्रसाद में वही, जो कन्याओं को भी वही देंगे और मंदिर में भी वही चढ़ाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नारियल जो रखा था चौकी पे कलश पे, वो नारियल भी फोड़ दिया है। थोड़ा सा पानी निकला था नारियल में, काफ़ी सूखा सूखा था, तो लेकिन थोड़ा सा पानी निकला था। तो यहाँ पर नारियल वगैरह फोड़ने के बाद फिर सब कन्याओं को बिठाला, तो कन्या खिलाई गई। तो दीदी मुझे कुछ करना नहीं, तो मैंने कन्या वाले रूम में मैं गई नहीं, वहाँ दीदी लोग ने और सबने किया ये सब। और ये थी मेरी रामनवमी की व्लॉग। कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट करके